आपको दिशा निर्देशन देगा, वो आपको ऐसा बिजनेस, ऐसा जॉब, ऐसा तरीका बता देगा जिस पर चलकर आप अपना कर्ज भी भर लोगे और सफल भी हो जाओगे। जब उनके जीवन में ऐसी समस्या है, मानो कि चारों तरफ से वो परेशानी से घिरे हैं, मानो कि कर्जे उनके लाइफ में है, प्रभु किसी का पे करना है, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम एक सीरीज देख रहे हैं, परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में कैसे देखें। और उसमें हमने बहुत सारी चीजों को देख लिया है। यदि आपने नहीं देखा तो आप पिछले वीडियोस को जाकर देख सकते हैं, वहां सीख सकते हैं कि आप किस प्रकार से परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में देख सकते हैं। और आज उसका 5वां भाग है। और आज परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि आप परमेश्वर की भलाई को देखना चाहते हैं तो परमेश्वर के पास जाएं, उसके निकटता में जाएं। हो सकता है आप लोग इस समय समस्या में हो, परेशानियों में हो, दुखों में हो, बीमारियों में हो, आर्थिक तंगी में हो, कर्जे में हो, तो परमेश्वर का वचन आज आपसे बातचीत करता है। आप अपने भविष्य में कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ जॉब करना चाहते हैं, या फिर कोई प्लान आपने बनाया है, तो परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है। हम लोग देखते हैं दूसरा राजा उसके 4 अध्याय में एक स्त्री के बारे में, जिसका पति मर जाता है और उसके पति ने कुछ कर्ज लिया है और लोगों से। जब उसका पति मर गया तो वो कर्ज देने वाले उसके घर पर आए और उसके बेटों को ले जाने लगे कि ये लोग उसके बदले का कर्ज भरेंगे, ये हमारे दास बनेंगे, हमारे सेवक बनेंगे और तब तुम्हारा कर्ज पूरा होगा। उस स्त्री ने जब इस बात को सुना तो वो घबरा गई। वो दौड़ करके एलीसा के पास गई, परमेश्वर के भक्त के पास गई, एलीसा के पास गई। उसने एलीसा से सारी बातों को कह दिया। मेरा पति भी तेरा सेवक था, यानी कि वो भी परमेश्वर का भक्त ही था, और उसने कर्जा लिया था और वो कर्जे को चुका ना पाया और वो मर गया। अब वो जो लोग हैं वो मेरे बच्चों को ले जा रहे हैं ताकि उनसे वो मजदूरी करवाएं। तब एलीसा ने कहा कि तेरे पास क्या है? उसने कहा मेरे पास केवल एक कुप्पी तेल है। तो एलीसा ने उससे कहा कि तू आसपास के घरों से खाली बर्तनों को ले आना, अपने कमरे में जाना और उस कुप्पी के तेल को उन खाली बर्तनों में डाल देना। वो घर गई और उसने इसी प्रकार से किया। आप जानते हैं एक अद्भुत आश्चर्य कर्म वहां पर हुआ कि जितने खाली बर्तन उनके पास थे, जितने खाली बर्तन आस पड़ोस में थे, वो सब खाली बर्तन तेल से भर गए। वो डालती गई और उस कुप्पी का तेल कभी खत्म ही नहीं हुआ जब तक कि बर्तन सारे भर नहीं गए। जब उसने अपने बेटे से पूछा कि एक और बर्तन को लेकर के आ, उसके बेटे ने कहा अब कोई बर्तन है ही नहीं, ना पड़ोस में भी नहीं है, हमारे पास भी नहीं है। तब वो तेल रुक गया और फिर वो एलीसा के पास गई। तब एलीसा ने उससे कुछ इस प्रकार से कहा, हम लोग पढ़ेंगे 7 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को ये बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू और अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। आमीन। दोस्तों, यहां पर एलीसा ने कहा कि जा तेल बेचकर अपना ऋण भर दे। तो उस तेल को बेच और उससे अपना जो कर्जा है उसे भर दे। आप जानते हैं यहां पर क्या हुआ? यहां पर एलीसा ने एक बिजनेस उसे दिया। कोई खजाना नहीं दिया कर्ज भरने के लिए, लेकिन एक बिजनेस उसे दे दिया, एक बिजनेस दे दिया कि तो इसे बेच और अपना कर्जा भर और फिर इसे बेच बेच कर अपना जीवन निर्वाह कर, अपने बच्चों का पालन पोषण कर। एक बिजनेस प्रभु ने उसे दे दिया और उस बिजनेस के द्वारा वो अपना जीवन यापन करने लगी और उसका कर्ज भी उतर गया। एक अच्छा जीवन वो व्यतीत करने लगी। आज शाम में परमेश्वर का वचन आपसे भी कहता है कि यदि आज आप कर्जे में हैं तो प्रभु के पास जाएं, उससे प्रार्थना करें, वो आपको ज्ञान बुद्धि समझ देगा, ऐसा बिजनेस देगा, ऐसा जॉब देगा, ऐसा काम दिखाएगा जिसके द्वारा आप अपने कर्जों को भर पाएंगे, जिसके द्वारा आप उस कर्ज से बाहर निकल आएंगे। या फिर आप जीवन में किसी भी प्रकार से स्ट्रगल कर रहे हो, जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप स्ट्रगल कर रहे हो, यीशु के पास जाएं, उससे कहें, उससे प्रार्थना करें, वो आपको ज्ञान बुद्धि समझ देगा।
देगा, वो आपके लिए बंद दरवाजों को खोल देगा, वो आपके लिए बंद रास्तों को खोल देगा और आपको ऐसा रास्ता दिखा देगा जिस पर चलकर आप आसानी से उस संघर्ष से बाहर निकल आएंगे, जिस पर चलकर आप सफल हो जाएंगे, जिस पर चलकर आप आशीषित हो जाएंगे। वो आपको दिशा निर्देशन देगा, वो आपको ऐसा बिजनेस, ऐसा जॉब, ऐसा तरीका बता देगा जिस पर चलकर आप अपना कर्ज भी भर लोगे और सफल भी हो जाओगे और हर एक घटी कमी आपके जीवन से दूर हो जाएगी, बल्कि हर एक समस्या से भी आप बाहर निकल आएंगे। वो आपको रास्ता दिखाएगा। आपको क्या करना है? आपको उसके पास जाना है। तो यदि आप परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में देखना चाहते हैं तो उसके पास जाएं, यीशु के पास जाएं, उसके करीबी में जाएं, उससे कहें, अपने मन की बात को उससे शेयर करें। वो आपके लिए मार्ग बनाएगा, वो आपके लिए आश्चर्य कर्म को करेगा, वो आपको सही रास्ता दिखाएगा। जब लाजर की मृत्यु हुई तो उसकी बहनें यीशु के पास गई, दौड़कर यीशु के पास गई कि प्रभु यदि तू वहां होता तो मेरा भाई लाजर न मरता। तो चल। तो यीशु वापस लाजर के पास आया, उस कब्र के पास आया और आप जानते हैं कि यीशु ने उस 4 दिन मरे हुए लाजर को जिंदा कर दिया। जब आप यीशु के पास जाते हैं तो यीशु आपके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करता है। बहुत सारे अंधे, बहुत सारे कोढ़ी यीशु के पास गए, बहुत सारे पापी यीशु के पास गए, प्रभु ने उन्हें क्षमा किया, उन्हें चंगा किया, उनके लिए कार्यों को किया। बहुत सारे दुष्ट आत्माग्रस्त लोग यीशु के पास गए, यीशु ने उन्हें चंगा किया। आज भी जो कोई यीशु के पास आता है प्रभु उसे चंगा करता है, उसके जीवन में काम करता है, उसे सफल करता है, उसे आशीषित करता है। इसीलिए बाइबल कहती है, हे बोझ से तले दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। तुम्हें जरूरत है मेरे पास आने की। यदि आज अपने जीवन में आप स्ट्रगल कर रहे हैं, जीवन के अनेक क्षेत्रों में आप संघर्ष कर रहे हैं, चुनौतियां रास्तों में हैं, तो आप यीशु के पास जाएं, यीशु के पास जाएं। वो आपके भविष्य के लिए जो उबड़ खाबड़ रास्ते आपको दिख रहे हैं, जो ऊंचे ऊंचे रास्ते दिख रहे हैं, उन्हें सरल बना देगा, उन्हें समतल बना देगा। यीशु के पास जाएं। ये एक कुंजी है परमेश्वर के आशीषों को पाने की, उसकी भलाई को देखने की, कि यीशु के पास जाएं, यीशु की करीबी में जाएं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर की उपस्थिति में ये बड़े बड़े पहाड़ मोम के समान पिघल जाते हैं। ये समस्याएं मोम के समान पिघल जाएंगी, ये परेशानियां मोम के समान पिघल जाएंगी यदि आप उसकी करीबी में जाएंगे, यदि आप उसकी करीबी में जाएंगे, यदि आप उसकी करीबी में जाएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। आप सबको जय मसीह। मेरा नाम सपना है, मैं रांची से बोल रही हूँ और मेरा 2 गवाही है। मेरे शरीर में खुजली फुंसी हो गया था और मैंने सोचा कि मैं दवा नहीं कराऊंगी, मैं प्रार्थना करवाऊंगी और मैंने प्रार्थना करवाई। पीके मसीह और अमृता सिस्टर को मैंने अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजी और मेरे प्रार्थना करने से मेरे शरीर में से खुजली फुंसी हट गया और मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने मुझे चंगा किया और अमृता सिस्टर और पीके मसीह और उनके पूरे मिनिस्ट्री को मैं धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि आपने आज के वचन को सुनकर आशीष पाई है। जबकि हम इस सीरीज में चल रहे हैं और ये पार्ट 5 है और आपने बड़े ही ध्यान से इसे सुना है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीषें आपके जीवन में दे। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र सामर्थी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद आदर और सम्मान करते हैं। धन्यवाद करते प्रभु तेरे उपस्थिति के लिए, तेरे पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए। मैं धन्यवाद करती हूँ कि होली स्पिरिट आप इस समय हमारे साथ में है, हम सबको गाइड करने, हमें अगुवाई करने के लिए और हमारी हेल्प करने के लिए पवित्र आत्मा आप हमारे साथ में है। धन्यवाद करते पिता, आज देश विदेशों से प्रभु जितने भी भाई बहन बच्चे नौजवान बुजुर्ग लोग हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल है, प्रभु उनके साथ में तेरी उपस्थिति हो, वो महसूस करे पिता, और वो आपके पवित्र आत्मा से भर जाए मेरे खुदावन। हर प्रकार की नेगेटिव बातों को, हर प्रकार की दुष्ट की योजनाओं को आज की शाम में यीशु नासरी के नाम से कैंसल आउट करते हैं। हर प्रकार के नेगेटिव थॉट्स को, अशुद्ध बातों को यीशु नासरी के नाम से दूर करते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, इस समय हर एक के ऊपर प्रभु आपके होली स्पिरिट का कंट्रोल चाहते हैं पिता। डाइवर्ट करने वाली बातें, भटकाने वाली बातों को यीशु के नाम से दूर करते हैं पिता।
पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आज की शाम में प्रभु हर एक के मन को आपने तैयार किया प्रभु, कि वो आपकी उपस्थिति में आए, वो प्रार्थना करे, वो आपके सम्मुख बैठे प्रभु, ताकि आप अपनी बातों को प्रभु वचन के द्वारा उन पर रिवील करें। हाँ मेरे प्रभु जी, आज जो वचन हमने सुना है परमेश्वर, कि सच में मेरे खुदावन जो पिता तेरे पास आता है प्रभु जी अपनी समस्याओं को लेकर परमेश्वर, तू उनके समस्याओं में प्रभु उनकी सहायता करता है, उन्हें मार्ग दिखाता है, उनके लिए उपाय करता है परमेश्वर पिता। और जैसे कि प्रभु आज हमने जब वचन को सुना तो प्रभु हम इस बात को देख पाए परमेश्वर कि जिस प्रकार वो स्त्री एलिशा के पास गई पिता, उसी प्रकार प्रभु तेरे बेटे बेटियां, तेरे लोग, तेरी प्रजा तेरे पास आने पाए परमेश्वर, ताकि तेरी ओर से वो सल्यूशन पाए, उपाय पाए, इंतजाम पाए परमेश्वर, और महिमा करें और बहुतायत और भरपूरी में प्रभु वो जीने पाए। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता आज इन भाई बहनों के लिए पिता, जब उनके जीवन में ऐसी समस्या है, मानो कि चारों तरफ से वो परेशानी से घिरे हैं, मानो कि कर्जे उनके लाइफ में है प्रभु, किसी का पे करना है, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है, कुछ कार्य ये करने की सोच रहे हैं, कुछ प्लान्स इन्होंने बनाए हैं, परंतु पिता कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है, किस मार्ग पर चले, किस प्रकार करे, क्या करे, कैसे करें प्रभु, ऐसे सवाल बार बार इनके माइंड में स्ट्राइक हो रहे हैं। तो मैं आज प्रार्थना करती हूँ इस वचन के अनुसार कि प्रभु उस स्त्री की तरह ये भाई बहन, ये आपके बेटे बेटियां जिन्हें आपने चुना है, जिन्हें तूने एक प्रभु बहुत बड़ा सौभाग्य दिया है मेरे परमेश्वर, अपनी संतान होने का प्रभु, ये दौड़े हुए तेरे पास आए मेरे प्रभु, तेरी उपस्थिति में बैठ सके, ताकि प्रभु तू उन्हें उपाय बताए, ताकि प्रभु तू उन्हें नई राह बताए। जैसे कि एलिशा ने प्रभु उस लेडी को गाइड किया परमेश्वर, उसे बताया कि उसे क्या करना है, उसी प्रकार तेरा वचन तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हम सबको बताया जाएगा कि हमें क्या करना है परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, जब पिता इनके सामने प्रभु वो ऊंची ऊंची भूमि है पिता, उसे आप इनके लिए चौरस कर देंगे खुदावन प्रभु। वो पहाड़ जो बहुत बड़े नजर आ रहे हैं पिता, वो मोम की तरह प्रभु इनके सम्मुख पिघल कर गिर जाएंगे पिता। मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु आप इन्हें गाइड करें, इन्हें मार्गदर्शन करें खुदा, कि इस प्रकार वो कार्य करें। हाँ मेरे प्रभु जी, जब इन पर कर्जा है, इन पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं पिता, फाइनेंशियल स्ट्रेस है मेरे पिता, बहुत कुछ है, जो प्रभु जॉब के लिए बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे हैं, अच्छे कॉलेजेस के लिए ट्राई कर रहे हैं, रास्ता वो इन्हें नजर नहीं आ रहा है पिता, तो मैं प्रार्थना करती हूँ होली स्पिरिट इन्हें गाइड करने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने हमें हेल्पर दिया है, तूने हमें गाइडर दिया है, तूने हमें एक अच्छा सच्चा मित्र दिया है, वो पवित्र आत्मा है, और वो होली स्पिरिट प्रभु इन्हें गाइड करने पाए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद मेरे अब्बा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस समय तेरे लोग गाइड किए जाएं, आगे बढ़ते चले जाएं, जो रास्ता तेरी ओर से उन्हें नजर आए उस रास्ते पर वो चलते चले जाएं मेरे परमेश्वर पिता, ताकि वो सफलता की ओर बढ़े, ताकि प्रभु कभी भी ये कर्जदार ना हो, ताकि प्रभु कभी भी इन्हें घटी कमी ना हो, हमेशा प्रभु ये भरपूरी में जीने पाए। जिस प्रकार प्रभु उस स्त्री ने अपना ऋण प्रभु उस तेल को बेचकर भर दिया, उसी प्रकार आज ऐसा रास्ता इन्हें दिखाएं कि प्रभु ये भी प्रभु अपने ऋण से पिता मुक्त होकर प्रभु बिल्कुल भरपूरी का जीवन जीने पाए। पिता तेरे लोग कर्जदार ना हो पिता, ऐसी दुआ हम करते पिता, ये प्रभु किसी के आगे हाथ फैलाने वाले ना बने मेरे अब्बा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि इन्हें देने वाला बनाना प्रभु, ऐसे प्रभु इन्हें संपन्न और सिद्ध कर प्रभु, ताकि ये कभी भी प्रभु किसी के आगे हाथ ना फैलाएं परमेश्वर, ऐसा बढ़ाएं परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड, क्योंकि ये जीवित परमेश्वर की संतान है खुदा, मैं धन्यवाद करती हूँ। आज प्रार्थना है प्रभु, विशेष रूप से जितने भाई बहन प्रभु बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं पिता, उनकी मेहनत और परिश्रम का प्रतिफल आप दें मेरे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जितने भाई बहन प्रभु तुझसे मांग रहे हैं पिता, मेरे प्रभु उन्हें गाइड करे मेरे पिता। मेरे प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ, जितने लोग आज एडिक्शन में और प्रॉब्लम्स में है पिता, यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ उन बुरी लतों से, उन एडिक्शन से, उन गलत संगति से प्रभु अपने लोगों को बाहर निकाले परमेश्वर, ताकि वो समस्या जो उनके जीवन में वो मोम के समान पिघल जाए, और प्रभु ये सही रास्ते पर चलकर प्रभु तेरी भरपूरी आशीषों को, सफलता को और बहुतायत की आशीषों को अपने जीवन में देख सके मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जो माता पिता अपने बच्चों की शादी के लिए बहुत ज्यादा परेशान है, उनके प्रभु सेटल होने के लिए परेशान है पिता, कि वो अपने लाइफ में अभी तक कुछ नहीं कर रहे हैं पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ उन बच्चों पर तेरी दया हो। और तेरा वचन कहता है कि प्रभु तेरा वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा और धर्मी जन की संतान आशीष पाएगी। यस माय लॉर्ड, ये आपके धर्मी जन हैं, ये आपके लोग हैं, इनकी संतान आशीष पाएगी खुदा। धन्यवाद करते खुदावन,
सब कुछ आपके हाथों में देते हैं। आज की रात्रि में प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ तेरे लोग परमेश्वर मीठी और सुकून भरी नींद लेकर सोने पाए। कोई भी स्ट्रेस, कोई भी चिंता, कोई भी व्याकुलता, कोई भी बेचैनी, कोई भी घबराहट, कोई भी डर, कोई भी गलत विचार, कोई भी बैड न्यूज प्रभु इन्हें घबराने ना पाए। और इन सारी बातों को पिता हम तेरे हाथों में देते हैं, क्योंकि तुम अपने लोगों को निश्चिंत होकर सोने देता है प्रभु। तो निश्चिंत प्रभु ने रहने देता है परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु हर एक चिंता फिक्र प्रभु जब तेरे लोगों ने तुझे सौंपी है, तो तेरा वचन कहता है कि मुझे तुम्हारा ध्यान है। हाँ मेरे परमेश्वर, इन्हें बुरे सपनों से छुटकारा दे प्रभु। आप इनसे वचनों के द्वारा बातचीत करें। पवित्र आत्मा इनके जीवन में जो गलत है उसे आप दूर करें। इनके जीवन को वचन के अनुसार चलने में इन मदद सहायता करें। धन्यवाद पिता। कल का दिन प्रभु तेरे साथ में देखकर तेरी महिमा करने पाए। जितने भाई बहन सेवा कार्यों में हमारे साथ में देश विदेशों से जुड़े हैं खुदावन, वो हर दिन में प्रभु बहुत से लोगों को तेरे राज्य में शामिल कर रहे खुदा। ये वो लोग हैं जिन्हें तूने चुना है अपने कार्यों के लिए पिता। जिन्होंने बोया है उन्होंने अपने प्यार को बड़े ही हर्ष आनंद के साथ में प्रकट किया है, एक बीज के रूप में जो उन्होंने तेरे राज्य के लिए बोया है प्रभु, वो फलवंत हो और अच्छी कटनी अपने जीवन में काटे। उनके बच्चे, उनके परिवार में किसी भी प्रकार की घटी कमी ना हो पिता। प्रभु ये अपने जीवन में किसी भी प्रकार की घटी कमी ना देखे मेरे पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते प्रभु। आज जितने लोग बीमार हैं यीशु मसीह के नाम से वचन की घोषणा करते प्रभु कि तूने सारे रोगों को अपने ऊपर लेकर इन्हें चंगा किया है। यीशु के नाम से हर प्रकार के रोग, दुर्बलता, कमजोरी यीशु के नाम से चली जाए। डेंगू की बीमारी, टाइफाइड, जॉन्डिस, डायरिया यीशु नासरी के नाम से नष्ट हो जाए प्रभु। कैंसर, ट्यूमर, अल्सर, पैरालाइज, माइग्रेन, हर प्रकार के डिसऑर्डर्स यीशु नासरी के नाम से नष्ट हो जाए प्रभु। इनकी बोन हील हो जाए, मांसपेशियां हील हो जाए, हर प्रकार के ब्लड से रिलेटेड बीमारियां दूर हो जाए यीशु के नाम से प्रभु। जिनके मुंह के अंदर प्रॉब्लम है, टीथ में प्रॉब्लम है, गम्स में प्रॉब्लम है, टंग में प्रॉब्लम है, यीशु नासरी के नाम से वो चंगे हो जाएं खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूं जिन्हें हेयर फॉल की प्रॉब्लम है यीशु के नाम से प्रभु वो चंगे हो जाएं खुदा। आप अपने लोगों को डिवाइन हेल्थ देते हैं पिता। आपने उन्हें प्रभु एक अलौकिक स्वास्थ्य दिया है खुदा, और आज वो अलौकिक स्वास्थ्य को पिता तेरे लोग पिता अपने जीवन में रिसीव करने पाए खुदा, क्योंकि तूने अपने लोगों को बीमार होने के लिए नहीं वरन बीमारों को प्रभु तेरे नाम से चंगा करने के लिए बुलाया है खुदावन। धन्यवाद यीशु, तेरे नाम से ब्लेस करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सब कुछ आपके हाथों में देते हैं। एक एक प्रार्थना विनतियां जो फॉर्म के माध्यम से लिखित रूप में आई हैं, जो इंस्टाग्राम में आई, जो फेसबुक में आई है, जो यूट्यूब कमेंट्स में आई है खुदा, जो तेरे लोगों ने प्रभु जी भेजी है मेरे खुदा, एक एक प्रार्थना विनती अब्बा तेरे आगे रखते हैं और धन्यवाद करती हूँ कि सारी प्रार्थना विनतियां हाँ और आमीन में उत्तर मिला है। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।